आप सुन रहे हैं रेडियो 18। हमारी लाइफ के टॉपिक। या तो आप ये कोशिश कर लें कि सब आपको पसंद करें या फिर आप अपना ड्रीम अचीव कर लें। Hello, this is Uma with my new podcast at Radio 18. You can follow me on Facebook by the name of Radio 18. This podcast is also available on Apple, Google, Spotify, Radio Cast, Radio Public जैसे कई और podcast platforms पर. And of course, this podcast is also available on YouTube, Instagram. बस सुनते जाइए और अपना काम भी करते जाइए, यही तो फायदा है पॉडकास्ट का। पर जैसा मैंने अभी कहा, आप अपना कोई मुश्किल सा टारगेट अचीव करने पर लगे रहें और ये भी एक्सपेक्ट करें कि लोग आपको पसंद भी करेंगे, ये नहीं होगा। नेचुरली जब आपकी सोच लोगों की कॉमन सी सोच के साथ मैच नहीं होगी तो होगा ये, या तो आप उनसे अलग होने लगेंगे या वो आपसे अलग होना पसंद करेंगे। सिंपली मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करते हुए जीना है तो आपको उन सभी लोगों से अलग सोचने की जरूरत है, जीने के उस ढंग को अपनाने की जरूरत है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं। आप खुद को ऐसे हैबिट्स और रूटीन में ढालने की कोशिश करना चाहेंगे जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं। यू विल हैव टू लिव, टॉक, ब्रीथ, वॉक, वर्क, प्रोड्यूस, क्रिएट इस तरीके से जिस पर कोई बिलीव नहीं करना चाहेगा या जिससे कोई अग्री नहीं करना चाहेगा। आप इस बात से अग्री करेंगे कि अगर आप दुनिया में कहीं भी लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिजी इन एंटरटेनमेंट। मैक्सिमम लोग अपने नेगेटिव के बारे में गपशप करना ज्यादा पसंद करते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे इंसानों को जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उनको नेगेटिवली इन्फेक्ट करते हैं। मैक्सिमम लोग गेम चेंजर्स टाइप के लोगों पर बिलीव ही नहीं करते और मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ को बिना कुछ जाने अनजाने में बस ऐसे ही सिर्फ पास कर रहे हैं। अगर आप अवेयर हैं कि आपको कुछ करना है, आप अपने लाइफ के गेम में स्टेप अप करना चाहते हैं, एक कदम आगे रहकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं और आपको दिल से ये महसूस होता है दैट यू कैन बी अ गेम चेंजर, आप अपने सपनों पर भरोसा करते हैं और आप अपने सपनों को जीना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू लिव अप टू योर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल और अपनी लाइफ की पेंटिंग के आर्टिस्ट आप खुद ही बनना चाहते हैं, अपने फेवरेट फील्ड में सबसे आगे रहना चाहते हैं, मुश्किल सिचुएशंस में भी जोश में रहना चाहते हैं, तो कंग्रेचुलेशंस, बी हैप्पी। आप उन 95% लोगों की तरह बिल्कुल नहीं हैं और क्योंकि आप अब ये जान गए हैं कि आप उन 95% लोगों की तरह नहीं हैं, यहाँ से मामला थोड़ा सीरियस हो जाएगा क्योंकि अब फिर आपको जरूर से जरूर इस तरह की लाइफ को जीने का डिसीजन भी तो लेना होगा। डिसीजन लेने पर आपको रियलाइज होगा कि अभी तक आप सिर्फ सोच रहे थे। एक्शन के लिए डिसीजन लेना जरूरी है, सिर्फ ऐसा वैसा डिसीजन नहीं, कमिटमेंट वाला डिसीजन। क्योंकि इम्पोर्टेंटली जब आप डिसीजन लेंगे तभी जब आप सचमुच इस तरह की लाइफ को जीने के लिए, इस तरह के माइंडसेट को जीने के लिए सीरियस होंगे। Now you understand the seriousness of taking a decision. Taking a decision means जब आप अपनी राह पर चलेंगे तब आप पर हंसा जाएगा, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपका एनालिसिस किया जाएगा। ये बात आपने कई छोटे छोटे ओकेजन्स पे खुद भी जरूर महसूस की होगी। अगर आप कई फेमस राइटर्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि उनकी किताबें जब सडनली नंबर 1 पर पहुंचती हैं तो कई लोग बोलना शुरू करते हैं, अरे इस बुक में ये कमी है, ये पूरा नहीं है, ये होना चाहिए था, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप किसी भी एग्जाम्पल को ले लीजिए, ग्रेट शेफ्स, आर्टिस्ट्स, स्टेट्समैन, कोई भी हो, और उनसे अगर किसी मुकाम पर पहुंचकर उन्होंने कुछ अचीव किया है तो उनकी बढ़ती पहचान को इग्नोर करने वाले, उनकी सक्सेस को न मानने वाले, बढ़ती पहचान को न एक्सेप्ट करने वाले बहुत 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 सारे लोग मिल जाएंगे। ये क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज करते क्यों हैं, हंसते क्यों हैं, एनालाइज क्यों करते हैं?
रीजन इज वेरी सीरियस, क्योंकि हंसने वाले लोग, मजाक उड़ाने वाले लोग, क्रिटिसाइज करने वाले लोग खुद अपने दिल के अंदर की गहराई में जानते हैं कि उनके पास भी पूरा मौका है कुछ एक्सेप्शनल करने का, कुछ कर दिखाने का, और वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सपने किसी के पास न हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और आपका कुछ कर जाने का जज्बा या कुछ अचीव कर लेना उन्हें गिल्टी फील करवाता है। If you pay more attention, or I have to say more clearly and openly, that it brings up shame of potential unexpressed in them. और हिंदी में कहूं तो अपनी क्षमता को, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस न कर पाने की वजह से वो अंदर ही अंदर शर्म महसूस करते हैं। सोचिए, क्योंकि पोटेंशियल हर किसी के पास बराबर ही है ना। एंड ऑल दिस हैपन्स एट द डीप अनकॉन्शियस लेवल। मजाक उड़ाने वाले लोग ये नहीं जान पाते कि ये मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना पैदा किस वजह से हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने कभी अपने इरादे पूरे करने के लिए कभी इतनी ताकत लगाने की हिम्मत ही नहीं की, और इस गिल्ट को वो मजाक उड़ा के या क्रिटिसाइज करके छुपा देते हैं। किससे छुपाते हैं? खुद से ही। बिकॉज वी ऑल आर बोर्न विद ग्रेट पोटेंशियल। सभी जानते हैं हम सब में उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल है जितना हम आज की डेट में इस्तेमाल या एक्सप्रेस करते हैं, या फिर एक्सप्रेस कर पाने की हिम्मत कर पाते हैं। हमें अपना टैलेंट एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी रोज मिलती है, पर अपने इरादों का पक्का ना होने के रीजन की वजह से वी जस्ट डोंट लिव इट, वी डोंट लिव दैट लाइफ। क्योंकि हम बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, या हम गपशप करते हैं, या फिर किसी भी रीजन की वजह से हम रोज आने वाली अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, या कहूँ मिस होने देते हैं। और फिर डर हमारे हर दिन पर राज करता है बजाय बहादुरी के। अपने सपनों के लिए खड़े होने के लिए बहादुरी और ब्रेवरी तो बहुत जरूरी है, और इम्पोर्टेंटली हम लोग खुद में ऐसी हैबिट्स नहीं डाल पाते जो हमारे टैलेंट को एक्सप्रेस कर सके। मैं इंस्टॉलिंग गुड हैबिट्स क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा, वी ऑल आर बोर्न विद इक्वल टैलेंट्स, सो जीनियस इज लेस अबाउट योर जेनेटिक्स एंड इट्स मोर अबाउट योर हैबिट्स। जीनियस सबको बनना है, पर कितने लोग ये विश करते हैं या कोशिश करते हैं कि वो अच्छी हैबिट्स डाल पाएं, जिससे कि ये गारंटी हो कि आपको सक्सेस या एक्सीलेंस मिलेगी ही मिलेगी। सक्सेस की मिसाल जो लोग बन पाते हैं उनका मजाक उड़ाना आसान है, क्योंकि उनके जैसी हैबिट्स को अपनाना, जिन हैबिट्स ने उन्हें सक्सेसफुल बनाया है, उन हैबिट्स को अपनाना बहुत मुश्किल है, इज़न्ट इट? आप कई लोगों को टीवी पर देखकर या उनकी बुक पढ़ के ये कहते हैं कि अरे ये लोग तो अलग ही टाइप के हैं, या फिर इनके जीन्स तो अलग ही टाइप के हैं। बिकॉज ये लाइन कहना आसान है बजाय इसके कि आई एम विलिंग टू मेक द सैक्रिफाइस, आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ टू नॉट टू वेस्ट माई टाइम, से नो टू दैट डिस्ट्रैक्शन, या मैं भूल जाऊं उस लाइफ को जिसमें कुछ ऐसी टाइम वेस्टर एक्टिविटीज हैं जो एंटरटेनमेंट के नाम पर थोड़ी देर की खुशी देती हैं। एक्चुअली हम ऐसी लाइन्स को मन में सोचना भी नहीं चाहते, उन पर एक्शन लेना तो दूर की बात है। इसलिए इस वर्ल्ड में विक्टिम्स ज्यादा हैं, सिचुएशन के विक्टिम्स। एंड लॉजिकली देखें तो विक्टिम होना आसान है बजाय विनर होने के। क्या कहते हैं आप? ज्यादातर लोग आसान, कूल और हल्की फुल्की सिंपल एंटरटेनिंग जिंदगी जीना चाहते हैं। कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस देख लिए, हैंग आउट विद इजी पीपल, स्पीक द इजी कॉन्वर्सेशंस, कुछ आसान काम कर लिए। अगर किसी को खिलाड़ी बनना है और द पर्सन वांट्स टू प्ले सम गेम टू विन इट, तो उसे अपने लिमिट्स के आगे जाना ही होगा, सुबह जल्दी उठना ही होगा और ट्रेनिंग करनी ही होगी। ट्रेनिंग के दौरान पेन को टॉलरेट करने के लिए तैयार रहना ही होगा, ताकि उस खिलाड़ी की मसल्स मजबूत बन सके। और किसी भी तरह के खेल में यही होगा, अब चाहे वो गेम फील्ड पर हो या लाइफ में हो। इसी तरह कुछ लोग रेयर प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब अनकॉमन। वो लोग कॉम्प्लेक्स किताबें पढ़ते हैं, मुश्किल ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेते हैं। दे हैव द डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, सुबह जल्दी उठकर दे हैव डिफिकल्ट रन्स। ऐसा करके वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो लिमिट्स के किनारे पहुंचते हैं उनकी लिमिट्स और आगे बढ़ जाती हैं, एंड देन दे रियलाइज दे आर ग्रोइंग।
अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि दुनिया में वर्ल्ड क्लास टाइप के लोग कम क्यों हैं। देखिए, चॉइस हम सबके पास है, कहा ना मैंने, हम सब के पास इक्वल पोटेंशियल है। आपके पास चॉइस ये है, या तो आप अपने हेटर्स या अपने मजाक उड़ाने वालों की बात सुन ले, या खुद भी आप एक हेटर बन जाएं और ऐसे विक्टिम्स का ग्रुप ज्वाइन कर लें, या उन लोगों को नजरअंदाज करें जो अच्छा कर रहे हैं। खुद के अंदर झांक के एक बार खुद से पूछें, आस्क योरसेल्फ दिस फंडामेंटल क्वेश्चन, अपनी बची हुई जिंदगी में क्या मुझे सचमुच कुछ अचीव करना है? Am I using my gifted potential completely and correctly so that I rise in my life? Actually, ये सवाल खुद से कई लोग तब कई बार करते हैं जब वो फाइनली अपनी लाइफ जी चुके होते हैं, वो अपने डेथ बेड पर होते हैं। ऐसी कई स्टोरीज आए दिन हम पढ़ते हैं। डेथ बेड तक जाना ही क्यों? सो चेक योर माइंडसेट, चेक योर हैबिट्स, चेक योर रूटीन्स, चेक योर डिसिप्लिन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ गेम, बी अ गेम चेंजर, लीव अ लेगेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक यूज ऑफ अनएक्सप्रेस्ड पोटेंशियल यू आर गिफ्टेड विद। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ये सेशन सुनने के लिए अ वेरी बिग थैंक यू। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।